तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूं ये एक समझ लें कि मिलिट्री कंपैरिजन होने वाली है वीडियो। तो इसमें मिलिट्री कंपैरिजन किया जाएगा इंडिया का और चाइना का। तो इसका जो टाइटल है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बड़ा ही कैची सा टाइटल है इसका। ये है 2023 इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। और इसके बाद है शेयर्ड स्टडी इंडियन आर्मी वर्सेस PLA, मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि चाइना की आर्मी को पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। तो चलें, अगर मैं आपको इस चैनल का नाम बताऊँ तो इस चैनल का नाम है शेयर स्टडी और ये कंपैरिजन करेंगे चाइना वर्सेस इंडियन आर्मी का। तो मैं अपने हेडफोन लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे बातें इस वीडियो के बाद। तो लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं और महज ये दोनों ही देश मिलकर अपनी यंग, टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन व कंबाइंड नॉलेज एंड पावर के दम पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आज ये दोनों ही देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की बजाय एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। हालांकि चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके पास अपनी खुद के हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके चीन को पावर एंड तकनीक के मामले में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे भारत से पिछड़ने का डर अभी से सताने लगा है। और इससे पहले कि भारत अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल कर सके, चीन ये चाहता है कि किसी न किसी तरह भारत को किसी युद्ध में उलझाकर इसकी बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर आगे चलकर इंडियन मिलिट्री अगले 1 या 2 दशक में दुनिया की एक बेहद हाईटेक और खूंखार फौज बनने वाली है, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत तब शायद चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब एक पावरफुल भारत देश के साथ दुनिया के अन्य पावरफुल देश भी खड़े होंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फिलहाल चीन भारत से आर्थिक डेवलपमेंट, मॉडर्न तकनीक और सैन्य हथियारों के मामले में काफी आगे निकल चुका है। और बावजूद इसके भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान लगा हुआ था उनकी शानदार फॉरेन पॉलिसी को देखकर चीन के अभी से पसीने छूटने लगे हैं। और उसे इस बात का भी डर है कि जब आज भारत चीन के सामने डेवलपमेंट, तकनीक व हथियारों की संख्या में पीछे होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है, तब भविष्य का डेवलप्ड एंड पावरफुल इंडिया कितना कहर ढा सकता है, इसका अंदाजा चीन भी नहीं लगा सकता। फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में चीन के सामने भारत की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। चीन के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री कौन है? झाओ लिजियान या वांग यी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। मुझे नहीं पता। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से। इसमें शुरुआत करें पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर चीन की पॉपुलेशन करीबन 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। 140 इनके एग्जैक्ट आंकड़े आना बाकी है, लेकिन फिलहाल यही प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। इसके अनुसार पॉपुलेशन रैंकिंग में चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर दोनों ही देशों की नॉमिनल GDP देखें तो चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी करंट नॉमिनल GDP 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। तो वहीं भारत भी दुनिया में टॉप 5 नॉमिनल GDP वाले देशों में 3.5 ट्रिलियन इंडिया की है। GDP 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा, काफी ज्यादा फर्क है इंडिया का और चाइना का GDP के दम पर दोनों ही देशों का डिफेंस बजट देखें तो चीन ने साल 2022 में अपनी डिफेंस पर टोटल 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया है। तो वहीं भारत ने भी साल 2022 में अपने डिफेंस पर करीबन 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है। यानी कितने ज्यादा पैसे होते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग देखें तो चीन इस समय दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है और ये जल्द ही रशिया को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश रशिया को छोड़ देगा। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है।
दोनों देशों के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़े भूभाग वाला देश भी है, तो वहीं भारत ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इन बेसिक फैक्ट्स के बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर के बीच कंपैरिजन। तो चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है और इससे भी ज्यादा रिजर्व एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो वहीं भारतीय सेना की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है और इससे भी ज्यादा पैरामिलिट्री एंड रिजर्व फोर्सेस इंडियन मिलिट्री के पास हैं। हवाई ताकत में टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री के पास 3,500 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारतीय सेना के पास 350 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर एंड इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री के पास 1750 से ज्यादा फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। भारत के पास 560 से ज्यादा फाइटर एंड इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्बर अटैकर एयरक्राफ्ट्स की 450 यूनिट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास फिलहाल केवल 120 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स चीन के पास हैं। तो वहीं भारत के पास केवल 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं और इसमें भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या काफी ज्यादा है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की करीबन 400 यूनिट्स इस समय चीन के पास बताई जाती हैं और चीन इस दिशा में काफी तेजी से अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बढ़ाते जा रहा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो होते हैं भारत के पास फिलहाल 160 से 170 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसके बाद देखें जमीनी ताकत। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज आर्मी के पास हैं। इसमें इनकी लाइट बैटल टैंक्स भी मौजूद हैं। तो वहीं भारत के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। चीन के मुकाबले भारतीय मैन बैटल टैंक्स ज्यादा एडवांस तकनीक के बताए जाते हैं और चीन पुराने सोवियत समय के बैटल टैंक्स की भी काफी ज्यादा यूनिट्स ऑपरेट करता है। अच्छा। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स दोनों की कुल मिलाकर 35,000 से ज्यादा यूनिट्स चाइनीज मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 12,500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। अब धीरे धीरे इसकी संख्या भारत में भी बढ़ने वाली है क्योंकि भारत की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्रीज ऐसे व्हीकल्स का निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की 4100 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। तो वहीं भारत के पास फिलहाल केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। फील्ड हाविजर्स की 1700 यूनिट्स चाइना के पास हैं। इसमें भी काफी पुरानी यूनिट्स मौजूद हैं। तो वहीं भारत के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हाविजर्स मौजूद हैं और चीन से ज्यादा बेहतर कंडीशन में है। इसमें इंडिया ज्यादा आगे है। रॉकेट लॉन्चर्स की 3200 से ज्यादा यूनिट्स चाइना के पास हैं। भारत के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। धीरे धीरे भारत इनकी भी संख्या बढ़ाने वाला है क्योंकि इनका भी निर्माण अब भारत में ही किया जाने लगा है। जमीनी ताकत के बाद देखें नेवल पावर। तो यहाँ पर चीन दुनिया की सबसे ताकतवर नेवल फौज बनने की दिशा में अग्रसर है। इनके पास फिलहाल 3 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। 2 एक्टिव हैं और एक जल्द ही एक्टिव होने वाला है। भारत के पास भी फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। भारत तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी योजना बना रहा है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की करीबन 50 यूनिट्स चीन के पास मौजूद हैं। भारत के पास फिलहाल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स ही मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 45 फ्रिगेट्स हैं। तो वहीं इंडियन नेवी के पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स की 72 यूनिट्स चाइनीज नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स एक्टिवली बताई जा रही हैं। चाइनीज नेवी ऑपरेट करती है 75 सबमरीन्स। तो वहीं इंडियन नेवी इस समय 17 सबमरीन्स ही ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत और चीन के बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर एक मिलिट्री कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। अच्छा तो दोस्तों, ये हमारा रिएक्शन था चाइना वर्सेस इंडियन मिलिट्री कंपैरिजन पे। और अगर हम समझ लें कि आंकड़ों की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो उसमें जो है वो चाइना इंडिया से ऊपर आ रहा है। पर अब इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी बहुत सी डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया अपने मुल्क में ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि इंडिया जो है उसको बाहर से परचेज़ करने, समझ लें कि बाहर से कम परचेज़ करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बाहर से इंपोर्ट करके तो फिर जोड़ा भी जाता है। इस तरह की मिलिट्री के जो से
से वेपन्स होते हैं उसके अंदर इस तरह की चीज़ें भी मौजूद होती हैं। अक्सर होता है कि आप काफ़ी पार्ट्स मतलब कि काफ़ी हिस्से बना लेते हैं चीज़ों के। तो जैसे एक टैंक बनाया जा रहा है तो उसमें से या टैंक तो चले वो आम टेक्नोलॉजी हो गई है, वो हर मुल्क अपना प्रोड्यूस कर रहा है, पर अक्सर होता है कि फाइटर जेट्स जो होते हैं उनके काफ़ी उनके इंजन वगैरह जो हैं वो बाहर से भी इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से कि इंडिया ने अपनी जो सी मिलिट्री इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा समझ लें कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और वो बहुत सी चीज़ों को अपने मुल्क में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए ये आने वाले वक्तों में वो चाइना के साथ साथ तो जाके खड़े, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है चाइना का और इंडिया का। तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे से अपने इस डिफरेंस को कम करता जा रहा है और वो चाइना के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। अभी अगर हम फिलहाल पावर की बात करें नंबर्स में तो चाइना आगे है इनसे, इंडिया से। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि इंडिया ने जो है अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन कर दी है, जिस वजह से आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया चाइना के बराबर खड़ा हो जाएगा इन इंडस्ट्रीज़ में। तो ये मेरा रिएक्शन था एज ए पाकिस्तानी। मैंने एक फेयर रिएक्शन देने की कोशिश की है चाइना वर्सेस इंडियन मिलिट्री पावर कंपैरिजन पे। तो ये मेरा समझ लें कि एक अदना सा रिएक्शन है, क्योंकि मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो चलें, डेट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर किसी चीज़ पे आप रिएक्शन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आज मैंने कम से कम कोशिश किया वीडियो के दौरान बोलने की कि मैं कम बोलूँ इस वीडियो के दौरान, क्योंकि अक्सर कमेंट्स आते हैं यार आप बोला ना करें, आप लास्ट पे बात किया करें। तो वो इसलिए यार दरमियान में बात करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अक्सर आप दरमियान में बात नहीं करते और वीडियो चलती रहती है तो ऊपर अक्सर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मजबूरन बोलना पड़ता है। मैं जानबूझ के नहीं बोलता। तो अक्सर वो आते हैं, मैसेज आते हैं जो है ना, वो कमेंट्स आते हैं कि यार आप ना बोलना करें। तो यार ये मजबूरी है, मुझे थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो को बिल्कुल चुप करके नहीं सुन सकता। ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे अंदर बोलना पड़ता है। पर मैंने आज कोशिश किया कि मैं कम से कम बोलूँ। तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे वीडियो, और दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।